Hello students, this is Abhay and I welcome you all in our beautiful YouTube channel Chemistry U. आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने साथ अपने कॉपी पेन को साथ में रखिएगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सेकेंड लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर, जो कि स्टार्ट होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से। चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। आज फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है, ठीक है, वैसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने होते हैं। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जो किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ फॉर्मूलाज और नेम दिए थे पिछले वीडियोस में, ठीक है। आई विश आप सबको याद होंगे, जिसमें से मैं एक और दो आप यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। पहला होता है हमारा मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूं आपको कैसा होता है। ये होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। मीथेन हो गया। एक दूसरा लेते हैं हम लोग, इथीन। ठीक है, तो ये होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। किस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला बनाया है, नेमिंग कैसे किया है, ठीक है, किस तरीके से हाइड्रोजन को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए इसके बेसिकली दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला होता है कैटिनेशन। क्या होता है पहला? कैटिनेशन। कैटिनेशन, या फिर इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इससे हम लोग? सेल्फ लिंकिंग। अब ये कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग होता क्या है? देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन के साथ मिलके एक बहुत ही लंबा चेन बना लेता है, जिसको हम लोग कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। द कार्बन joins with other carbon to form a long chain, is called catenation, या फिर सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग कहने का इन द सेंस मतलब क्या है? कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ अपने ही कार्बन के साथ फिर से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें शेयरिंग होता है, तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है, जिससे एक बहुत ही लंबा चेन बन जाता है। क्लियर है? और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, देखिए टेट्रावैलेंसी दो वर्ड से मिलके बना। एक तो आपका टेट्रा, जिसका मतलब होता है 4, और दूसरा है आपका वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी तो आप सब समझते हो। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लो नोट्स में। वैलेंसी को डिफाइन करते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ
टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कार्बन के पास इस तरीके से कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से वो बॉन्डिंग करेगा। तो कार्बन के पास यहाँ पे 1 2 3 4, तो कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने चारों तरफ से, ठीक है, अदर एटम्स को ज्वाइन करवा सके, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, अदर कार्बन्स हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कार्बन के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो? फ्लोरीन मैंने लगाया, चलो ब्रोमीन भी मैंने लगा दिया, आयोडीन भी मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके साथ फिर से एक मैंने कार्बन लगा दिया। तो इसी तरीके से एक क्या बनता है हमारा? चेन भी बन जाता है। कार्बन कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन भी बन सकता है हमारा, ठीक है। उसके साथ हम लोग अदर फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहेंगे? देखिए, जिसको हम लोग आम भाषा में टेट्रा वैलेंसी कहें। कार्बन के पास कैपेसिटी है कि चारों तरफ से बॉन्डिंग करेगा अपना, ठीक है, इसी को हम लोग टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। आई विश आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अब हमें जानना है हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले, फंक्शनल ग्रुप को जानने से पहले, हमें सबसे पहले जानना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कैसे करेंगे? हाइड्रोकार्बन में आप सबसे पहले देखो ये बना किस चीज से। एक हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट कार्बन मीन्स जो कार्बन होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। द कंपाउंड या दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड with hydrogen and carbon is known as hydrocarbon. Those compound are made up of hydrogen and carbon, ठीक है। अब इनके दो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स के बारे में अब हम लोग को जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां लिखिएगा टाइप्स, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and second one is our unsaturated hydrocarbon, unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है? अब देखो, मैंने आपको टेट्रावैलेंसी बताया, ठीक है, मतलब कार्बन की कैपेसिटी है कि वो चारों तरफ से लिंक होगा, ठीक है, इतना तो क्लियर है आपको। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में अब कार्बन का वही जो 4 बॉन्ड है, 1 2, ठीक है, एक इस तरफ 3 और इधर 4। अब यही जो अगर सिंगल बॉन्ड में रहेगा, सिंगल बॉन्ड में अगर रहेगा, ठीक है, सिंगल अगर बॉन्ड रहेगा तो हो जाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन अगर इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप देखो सिंगल सिंगल सिंगल, हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे आप सिंगल उसी तरीके से ये भी सिंगल है, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, एग्जाम्पल में मैं लेता हूं सबसे आसान, मीथेन से स्टार्ट करते हैं। अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये मतलब एकदम आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं जा रहा है, ये पढ़ना है। 10th से आपका स्टार्ट हो जाता है और ये सफर जब तक आप साइंस पढ़ोगे, और ये सफर आपको पढ़ना ही होगा। क्लियर है? तो एक मैंने मीथेन लिया, दूसरा मैंने इथेन लिया, और भी बहुत चीज हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ETC लिख देते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या हो गया? अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सॉरी, सिंगल और डबल मैंने कह दिया, सॉरी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है, ठीक है। डबल
या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड आता कैसे है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, नेमिंग कैसे की जाती है, सब कुछ बताया जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते चलिए। डबल बॉन्ड देखिए, कार्बन के साथ मैंने डबल बॉन्ड यूज किया, ठीक है, कार्बन के साथ मैंने ट्रिपल बॉन्ड यूज किया, ठीक है। अब इसका मैं नेम लिखता हूं, इसका नेम क्या होगा, दो कार्बन है, इसका नेम होगा इथीन, इसका क्या नेम होगा, इथाइन, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछ दे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, कोई पहाड़ नहीं है, बहुत इजी सा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड का होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होता है। क्लियर है, चलिए यहां तक आपको अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप्स को मैं पहले लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो एकदम कंसेस होके पढ़िए, और जो सीबीएसई पैटर्न है जिसमें आपको केमिस्ट्री में बस कार्बन एनालिक कंपाउंड तक पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस नाम लिख लीजिए। पहला होता है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, जिसमें क्या आएगा, फ्लोरीन भी आता है, बट फ्लोरीन को हम लोग कम यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन होता है, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, इसका क्या होता है, COOH होता है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है हमारा, एल्कोहल, एल्कोहल OH, ठीक है। फोर्थ हम लोग क्या ले सकते हैं, हमारा हेलो एल्केन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, अल्कोहल हो गया। अब हम लोग लेते हैं कीटोन को, कीटोन, ठीक है, कीटोन में क्या होता है, CO होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ हम लोग लेते हैं, फिफ्थ हम लोग का अब क्या बच गया, जल्दी से रिकॉल करो, हेलो एल्केन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, उसके बाद हमारा कीटोन है, और एक कुछ बच रहा है, एल्डिहाइड। क्या है वो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, इसको हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, चलिए ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, एक बार जल्दी से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, तो आज बैठा ही लेना है माइंड में। पहला है हेलो एल्केन, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है कीटोन और पांचवा है हमारा एल्डिहाइड। याद हो गया, फिर से रिपीट करते हैं, हेलो एल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इसका ये सारी चीजों को याद करना, ठीक है, ये सारी चीजों को याद करना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोगों ने कार्बन के ओपन चेन को देख लिया, ठीक है, ओपन चेन को अब तो हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ी क्लोज चेन की बात करते हैं, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मैंने पहले इसीलिए बता दिया, जहां हाइड्रोजन कार्बन से मिलके बनेगा उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलो साइक्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग, क्या होता है, रिंग। तो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अभी सैचुरेटेड पढ़ा हम लोगों ने, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप लोग पूरा लिखोगे। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड का मतलब आपको मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में मैंने क्या बताया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है,
अब साइक्लिक मीन्स रिंग होता है, साइक्लिक मीन्स रिंग, साइकिल होता है ना, ठीक है, उसका टायर कैसा होगा, सर्कल, रिंग, ठीक है। तो अब देखो ये कैसा बनता है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, लो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये भी तो एक क्लोज्ड फिगर है, फिगर क्लोज्ड है ना हमारा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले देख लो, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो एंड होता है ना, ये जो एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे कार्बन बैठा होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे। अब देखो, कार्बन ने यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार, ठीक है, हाइड्रोजन बैठेगा, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, इसका नाम देखो, 1 2 3, जैसे हम लोग कैसे गिनते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। नेमिंग मैं सिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेमिंग भी सिखाऊंगा, बस आप लोग नोट डाउन करते जाओ, नोट्स अच्छे से बनाते जाओ कि एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है, नॉलेज भी गेन करना है और एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जब बात आता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग डबल बॉन्ड को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो माना जाता है और सबसे इजीएस्ट स्ट्रक्चर जो माना जाता है, वो होता है हमारा बेंजीन का, बेंजीन, बेंजीन। कार्बन के साथ कैसे होगा बेंजीन, पहले मैं कार्बन सारा लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिंग बॉन्ड होता है, ठीक है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ छोड़ के, फिर यहाँ पे, ये छोड़ के, फिर यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है, ठीक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसको। तो इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन, ठीक है। एक और मैं आपको दिखाता हूं, रिंग, इसे हम लोग कहते हैं नैप्थलीन, नैप्थलीन, नैप्थलीन कहते हैं, ठीक है। नैप्थलीन बॉल हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, वॉशरूम्स में, सिंक्स में, ठीक है, तो वही नैप्थलीन है। तो आई विश आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, अब तक हम लोग कहां तक गए थे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स दो थे, एक था हमारा कैटिनेशन, जो कि कार्बन खुद से दूसरे कार्बन के साथ लिंक होके एक लॉन्ग चेन बनाता है, उसी को कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टेट्रावैलेंसी, कार्बन की टेंडेंसी है अपने चारों तरफ से बॉन्ड बनाने की, ठीक है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसी रीजन से वो चारों तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है, दूसरे कार्बन एटम या फिर हेटेरो एटम के साथ, जैसे मैंने क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब जो है ना, इसे हम लोग हेटेरो एटम कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या करता है, अपने दूसरे बॉन्ड्स में या अपने बॉन्ड्स में कार्बन को लगा देगा, या फिर फ्लोरीन लगा देगा, क्लोरीन लगा देगा, ऑक्सीजन लगा, इन सारी चीजों को लगा देता है, ठीक है। तो वो हो जाता है टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद कुछ चेन्स के बारे में हम आपको अभी तक बताए नहीं है, बट जान लो, एक तो आपको रिंग पता चल गया, ठीक है, स्ट्रेट चेन या लॉन्ग चेन जो कि मैंने आपको इस तरीके से बताया होगा, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं, ये हमारा रिंग चेन है। और एक होता है हमारा ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन आई विश थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आपको ब्रांच चेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोगों ने देखा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे, एक था हमारा हेलो एल्केन था, दूसरा था हमारा एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड,
कीटोन और उसके बाद था हमारा अल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को याद करना इसलिए जरूरी है कि इस चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप का यूज है, पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अब पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया साइक्लिक का मतलब ही होता है रिंग शेप। ठीक है, अब उसके दो टाइप्स होते हैं, एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? उसके बाद जब आप लोग देखोगे सिंगल बॉन्ड तो आपका साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेन बनता है, वही अनसैचुरेटेड की बात करें बेंजीन या फिर नैप्थलीन आपका बन जाता है। क्लियर है इतना? आई विश कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, अब हेडिंग लगाइएगा आप लोग अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पढ़ने के बाद ना आपको फील होगा कि चलो आज का वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से मैंने पढ़ा है, समझ में भी आया है कि नेक्स्ट वीडियोस में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, नेमिंग मैं करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, अल्केन अल्कीन अल्काइन सब कुछ मैं करवाऊंगा। क्लियर है? तो चलो मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता क्या है? द रिमूवल ऑफ, पहले डेफिनेशन लिखो, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन from a hydrocarbon is known as alkyl group। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। मैं बार बार ये एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 का, ठीक है, क्योंकि इजी होता है ना, इसीलिए ले रहा हूँ। CH4 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्लियर है? एक और लेते हैं C2H, कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे C2 ले रहे हैं तो H6 हो जाएगा। इसमें एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बनेगा, C2H5। ठीक है, बस इतना समझो, इतना अपने पास रखो, माइंड में रखो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हर चीज क्लियर होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, जितनी जरूरत है, जितना नॉलेज चाहिए, जितना कंसेप्ट चाहिए, सब मिलेगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आई विश आपको ये सेकेंड लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। थर्ड लेक्चर जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।